नंबर उनका है जनाब। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। नंबर उनका है जी। एक पूरे पाकिस्तान का इशू है बलूचिस्तान के हवाले से, जो माइन एंड मिनरल्स कॉरपोरेशन पीएमडीसी, जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से और ज़री मुल्क और ज़राअत पे डिपेंड करता है। उसके साथ मैं ये कहूँगा कि माइंस एंड मिनरल्स जो है वो बहुत ही सालाना जो टैक्सेस है पाकिस्तान को तमाम माइंस ऑनर देते हैं, लेकिन आजकल जो पीएमडीसी का रवैया है माइंस ऑनर्स के साथ, चेयरमैन साहब, जब से ये माइंस बलूचिस्तान में स्टार्ट हुए हैं, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले वो इलाके थे जहां पे कोई जाने का सोच भी नहीं सकते थे। पहाड़ थे, सारे कबाइल लोग थे, और जिस इलाके के माइंस थे उसी कबाइल को वहां पे एडजस्ट किया जाता था। अब ये सिलसिला चलता रहा, लोगों ने वहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जनाब चेयरमैन, साथ साथ ये कहूंगा कि आज जो माइंस ओनर्स है उनका बहुत बुरा हाल है, जो कानकुन है उनको तो उनसे भी बुरा हाल है, खासकर गवर्नमेंट के हवाले से कि डेली का एक दिन के बाद का 2 लाख टन बाहर से कोल मंगवाते हैं। जब बाहर का कोल आता है तो यहां का जो इंडस्ट्री है कोल के हवाले से, माइंस के हवाले से, उसका पट्टा बैठ गया। जो बाहर का कोल आ रहा है सेम परसेंटेज बलूचिस्तान का, काफी ऐसे इलाके हैं जो परसेंटेज इक्वल है, अगर बाहर का कोल भी आ जाए या लोकल कोल हो, लेकिन हमारा जो लोकल कोल है वो बट्टों में जाता है, और जो बाहर का कोल आ रहा है वो तमाम जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज है वहां जा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है जनाब चेयरमैन साहब, जो पीएमडीसी ने पाव तले रौंदा उसको, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, उसमें 20% क्लियर लिखा है कि वो लोकल कोल लेंगे, बाकी जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन साहब, अब एक और जो माइंस ओनर के साथ होने जा रहा है, जो लेबर के साथ होने जा रहा है, हम वो तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। 50 साल से जो अलाटीज बैठे हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, 3000 फुट से कोल निकाल रहे हैं। आज एक बोर्ड बना पीएमडीसी का जिसमें मेरी बहनें हैं, 3 खवातीन है कि 2 खवातीन हैं, उन्होंने एक नवा रिवाज रख दिया है। 40 साल के जो अलाटीज बैठे हुए हैं जनाब चेयरमैन साहब, वो जब बोर्ड में जाते हैं तो उसको कैंसिल करके वो लीज किसी और को दे दिया जाता है। तो जनाब चेयरमैन साहब, अब इससे जो तसादुम होगा इलाकों में, ये कबायली इलाके हैं, ये खेवड़ा का माइंस नहीं है नमक वाला, ये कोल का है। लोगों ने 30-30, 40-40 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप कैसे ये उठा के किसी और को अलर्ट करके देते हैं? जब वहां पे तसादुम होगा तो फिर पीएमडीसी के शायद समझ में आए कि हमने क्या काम किया। अब जब बोर्ड बनाया गया है जनाब चेयरमैन साहब, अब वो इसी के ऑफिस में बैठे हुए हैं। उसने शारक कहां देखा है, उसने अरनाई कहां देखा है, उसने सोरेंज कहां देखा है, उसने चागी कहां देखा है, उसने मच कहां देखा है, उसने डगारी कहां देखा है जनाब चेयरमैन साहब, कि जाके एक कलम से वो उनके 40 साल के अलॉटमेंट कैंसिल करवा देते हैं जनाब चेयरमैन साहब, जो सरासर नाइंसाफी है। अब एक और नाइंसाफी होने जा रही है जनाब चेयरमैन साहब जी। अब जो लेबर है उसका टेंडरिंग हुआ है। अब लेबर का टेंडरिंग आज तक हमने सुना नहीं है कि आप लेबर के टेंडरिंग करके एक सूबे से उसको दूसरे सूबे भिजवाए जाए। स्टोन एज के जमाने में तो हम सुनते थे जनाब चेयरमैन साहब, एक रियासत दूसरे रियासत पे जब हमला करते तो वहां पे जितने गुलाम आ जाते तो आप वो गुलाम फरोख्त कर सकते थे, दूसरे जो भी खरीदना चाहता था। लेकिन यहां पे आज 21वीं सदी में टेंडर हो चुका है, जो ये सामने पड़ा हुआ है जनाब चेयरमैन साहब पीएमडीसी का। अब एक जो माइंस
में काम करने वाला बंदा जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए है, अब वो कंपनियां तमाम जी सुबह से बाहर है, सुबह में एक कंपनी भी नहीं है। दूसरे और वो साथी भी 18 हैं जहन में रख के सबके इधर माइक्स ऑन है। 18,000 के लिए जनाब चेयरमैन साहब वो पंजाब में या सिंध में या किसी और इलाके में 18,000 के लिए कैसे काम करेंगे? जनाब चेयरमैन साहब आपके तवज्जुह से, इस फोरम के तवज्जुह से हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जो उन्होंने ये टेंडर किया हुआ है, जो आज बंदों का इंसानों का टेंडर सामने आया हुआ है जनाब चेयरमैन साहब, इसको रोका जाए जनाब चेयरमैन साहब। जो लीजें कैंसिल हो रही है जनाब चेयरमैन साहब, इसको रोका जाए जनाब चेयरमैन साहब। जो बोर्ड बनाया गया है, जो इसी के ऑफिस में बैठ के जिनको कुछ नहीं पता नहीं है काय का, वो जाके कलम से कैंसिल कर देते हैं जनाब चेयरमैन साहब। आप अपनी एक रूलिंग दे या इसको कमेटी में भिजवाए। मैटर रेफर टू कमेटी में रूलिंग। थैंक यू।